बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुश आमदीद। स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने 1.1 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर का जो बेटा आज हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो स्टेटमेंट आप लोगों के पास है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है अभी इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। तो कहते हैं भी आप लोगों ने फाइंड करना है एक्सप्रेस z1 का कॉन्जुगेट, z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। और आप लोगों ने इसको लिखना है बेटा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। तो बेटा सोल्यूशन इसका देख लें जरा। सोल्यूशन आप लोगों के पास क्या होगा? सबसे पहला काम आप लोगों के पास बेटा ये होगा कि आप लोगों ने इनके कॉन्जुगेट ले लेने हैं। z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ये आप लोगों के पास 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट। तो आपको बेटा बताया हुआ मैंने कि जो कॉन्जुगेट होता है आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस। उसके बाद बेटा z3 का कॉन्जुगेट, z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। तो z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। तो बेटा अब आप लोग इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें। वैल्यू आप लोगों ने इसके अंदर पुट करनी है z1 z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय हमारे पास है z2। तो जरा वैल्यू पुट कर लें। z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आई है 2 माइनस आयोटा, z3 के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आई है 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z2। बेटा आपके पास है 3 माइनस 2 आयोटा। तो आप इसको जरा मल्टीप्लाई करवा लें। आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो बेटा आ जाएगा आपके पास 2 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा के किसके बराबर -1 के डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। तो इधर आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो -3 में से +2 निकालें बेटा -1, 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि जब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी आयोटा डिवाइड की फॉर्म में आ जाता है तो हम क्या करते हैं भाई इसको रैशनलाइज करते हैं। अब बेटा इसको रैशनलाइज कर लेने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं भाई। तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे माइनस है तो प्लस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी ऊपर वाले के साथ -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3, -1 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 आयोटा, -21 आयोटा और ये आ जाएगा -7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर आप लोगों के पास। ठीक होगा बेटा। तो मैं साथ इनके स्क्वायर भी लिख लेता हूं ताकि टाइम आप लोगों का बच जाए। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा आप लोग आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लें। -3 -21 -2 कितना हो जाएगा -23 आयोटा। आयोटा स्केल की जगह क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 9 -4 आयोटा स्केल की जगह बेटा आ जाएगा -1। ठीक है। तो अब आप लोगों ने माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 14 में से 3 निकाले 11 -23 आयोटा डिवाइड माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। तो अब इसको अलग अलग कर लें 11 ओवर 13 -23 ओवर 13 तो 7 बेटा आ जाएगा आयोटा। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक होगा बेटा। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 5 इसका सोल्यूशन आप लोगों को कर दिया। तो बेटा इसको अच्छे तरीके के साथ करें। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी तो बेटा अब आप लोगों के पास इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। z1 की वैल्यू बेटा आपको बता दी है, वो आपके पास है 2 + 7 आयोटा एंड z2 की वैल्यू आपके पास है -5 + 3 आयोटा। देन बेटा आपको कहता है भी आपने फाइंड आउट करना है। नंबर 1 पे हमारे पास है 2z1 - 4z2 का मॉड। तो मॉड बेटा अब हमने फाइंड आउट करना है। तो मॉड निकालने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया हुआ बेटा। z का जो मॉड होता है हमारे पास वो इज इक्वल होता है इसका फार्मूला a² + b² का स्क्वायर रूट। तो ये बेटा फार्मूला आप लोगों के पास होता है मॉड निकालने का। ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप लोगों के पास ये होगा कि आप लोगों ने बेटा इसका निकालना है भाई 2z1 - 4z2 की वैल्यू निकालनी। 2 बाहर आ जाएगा, z1 की जगह लिख लेना है 2 + 7 आयोटा -4z2 की लिख देंगे -5 + 3 आयोटा। तो इनको जरा मल्टीप्लाई करवा दें 2 2 के साथ 4 + 14 आयोटा
माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 20 माइनस आ जाएगा आपके पास 12 आयोटा। जी तो बेटा आप लोगों के पास क्या होगा भाई 2z1 माइनस 4z2, आप लोगों ने इसको प्लस माइनस कर लेना भाई। 20 प्लस 4 कितना आ जाएगा 24, 14 अयोटा में से 12 अयोटा माइनस करें तो प्लस का क्या आ जाएगा 2 अयोटा। तो बेटा आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे मॉड है, तो मॉड हमने फाइंड कर लेना है। 2z1 माइनस 4z2 का मॉड ले लेते हैं दोनों तरफ। तो बेटा आपके पास रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, तो 24 होता है 576 प्लस 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, तो बेटा आंसर आ जाएगा 580 आप लोगों के पास। ठीक है, आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 145 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 2 145। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक होगा बेटा, तो ये आप लोगों ने क्या कर लेना है इसको जरा नोट कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो अब पार्ट नंबर इसका 2 देखें। पार्ट नंबर हमारे पास 2 है 3z1 प्लस 2z2 का मॉड हमारे पास। ठीक है बेटा, सॉरी इसका हमारे पास कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट के बाद आ जाएगा इसका मॉड। चलो बेटा सोल्यूशन जरा देखिए सेकंड पार्ट का। आप लोगों के पास z1 की वैल्यू आपको दी है 3z1 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट, तो बेटा 3 बाहर आ जाएगा, z1 की जगह लिखने 2 प्लस 7 अयोटा प्लस 2 बाहर आ गया, z2 के कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा माइनस 5। आपको बताया बेटा ये z2 है, आप लोगों के पास z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस 5 माइनस 3 अयोटा। ठीक है भाई, तो इधर आ जाएगा माइनस 5 माइनस 3 अयोटा आप लोगों के पास। तो अब जरा इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 6 21 माइनस 10 और माइनस क्या आ जाएगा 6 अयोटा। तो बेटा 10 में से 6 निकालें क्या आ जाएगा माइनस का 4, 21 में से आप लोगों ने 6 को माइनस कर देना तो हमारे पास आ जाएगा 15 अयोटा। तो ये बेटा आप लोगों के पास वैल्यू किसकी निकल आई 3z1 प्लस 2z2 का मॉड हमारे पास। तो अब बेटा आप लोगों के पास क्या काम होगा इसका मॉड ले लेना भाई, कॉन्जुगेट यानी 3z1 प्लस 2z2 का मॉड इसका कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो बेटा ये आ गया 16 और ये आ जाएगा 225। तो बेटा इसको जरा ऐड कर लें 225 प्लस 6 कितना हो गया 31 यानी 241 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगा बेटा, चलिए जरा शाबाश इसको नोट करें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखें। आप लोगों के पास z2 की वैल्यू दी है -7 z2 प्लस 2 z2 का मॉड इज इक्वल बेटा -7 बाहर आ जाएगा, z2 की जगह लिख ले -5 प्लस 3 अयोटा। उसके बाद आपके पास प्लस 2 बाहर आ गया, z2 का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट बेटा आप लोगों को पता ही है z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल होगा -5 माइनस 3 अयोटा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों के पास आ जाएगा -5 माइनस 3 अयोटा। तो बेटा आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करवा देना, 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें 35 आ जाएगा, ये इसके साथ होगा तो 7 3 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 21 अयोटा माइनस 10 प्लस हमारे पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 अयोटा। तो बेटा इधर आप लोगों के पास आ गया भाई 35, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू 2 5 10 बेटा। अब आप लोगों का काम क्या होगा भाई रियल पार्ट रियल में प्लस माइनस 35 में से 10 निकालें कितना आ जाएगा 25, तो -21 माइनस 6 कितना हो गया -27 अयोटा। तो ये बेटा आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी -7 z2 प्लस z2 का हमारे पास मॉड आ गया। अब हम क्या करना है इसका कॉन्जुगेट, तो z2 प्लस 2z2 का मॉड और इसका बेटा ले लेंगे सॉरी कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर और -27 का स्क्वायर आप लोगों के पास। ठीक होगा बेटा, चले बेटा अब हम इसको करते हैं, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। जी तो बेटा आप लोगों के पास 25 का स्क्वायर निकालने हमारे पास क्या आ जाएगा 625, 27 का स्क्वायर हमारे पास 729, स्क्वायर रूट इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, प्लस आ जाएगा 625 729 प्लस 625
तो बेटा हमारे पास 625 प्लस 729 को हम ऐड करेंगे तो 1354, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका मॉड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 वाला पार्ट भी हमारे पास हो जाएगा। ठीक होगा बेटा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के 4 वाले पार्ट की तरफ बेटा। तो 4 वाला पार्ट आप लोगों के पास है बेटा। 4 वाले पार्ट की स्टेटमेंट जरा देख लें। आप लोगों के पास क्वेश्चन है कि Z1 प्लस Z3 का होल क्यूब और बेटा इसका मॉड हमारे पास। ठीक हो गया भाई। तो सबसे पहला काम आप लोगों के पास ये होगा, सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों ने बेटा इसको लिख लेना है Z1 प्लस Z3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इस तरह हम। और साथ क्या आ जाएगा बेटा, Z1 प्लस Z3। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, Z1 प्लस Z3 की वैल्यू, Z1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 2 प्लस 7 है बेटा। Z3 की वैल्यू आप लोगों के पास है, Z3 की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पे है बेटा Z1 प्लस Z2। सॉरी यहाँ पे Z2 है आप लोगों के पास, Z3 नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम Z2 की वैल्यू पुट करेंगे। Z2 की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास है यहाँ पे -5 प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर। इसी तरह बेटा Z1 की वैल्यू आप लोगों के पास है 2 प्लस 7 अयोटा, और Z2 की वैल्यू आप लोगों के पास है -5 प्लस 3 अयोटा, और इसका क्या ले लेंगे बेटा, मॉड। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 6 वाले का 4 वाला पार्ट आप लोगों के सामने लिख दिया मैंने। अब Z1 Z2 की वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पे। तो आप जरा 5 में से 2 निकालें, -3, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 अयोटा का स्क्वायर। इसी तरह बेटा 5 में से 2 निकालें, -3, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 अयोटा, इसका मॉड। अब बेटा इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, अयोटा का स्क्वायर आ गया आप लोगों के पास। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 2 फार्मूले का, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें 60 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह बेटा -3 प्लस 10 अयोटा मॉड आ गया। ठीक है बेटा। अब हमारे पास 9 प्लस 100 आप लोगों के पास, अयोटा के किसके बराबर -1 के, -60 अयोटा, और इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास -3 प्लस 10 अयोटा। तो बेटा हमारे पास प्लस माइनस क्या होगा, -100 में से 9 निकालने कितना आ जाएगा, माइनस का 91 -60 अयोटा, और बेटा साथ आ जाएगा -3 प्लस 10 अयोटा। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं भाई। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 91 को माइनस माइनस क्या हो गया आप लोगों के पास प्लस, 91 को मल्टीप्लाई करवा देता हूं मैं 3 के साथ, तो आ जाएगा 273। तो बेटा ये -91 आप लोगों के पास है, मल्टीप्लाई करवा दे 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 910 अयोटा, माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस 30, और 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 18 अयोटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस बेटा 10 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 600 अयोटा आप लोगों के पास आ गया। ठीक हो गया बेटा। और अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर हमारे पास। तो बेटा जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप लोगों के पास आ जाएगा 273 -910, तो बेटा 910 में से माइनस करने आप लोग 180, तो बेटा आ जाएगा 730 अयोटा, -600 आप लोगों के पास, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 के। तो बेटा इधर आ जाएगा आपके पास 273 प्लस कर लेते हैं 600, तो बेटा आ जाएगा 873 आप लोगों के पास, -730 अयोटा। तो बेटा आप इसका मॉड ले लें, 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर, सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो बेटा जरा इसका हम स्क्वायर रूट वाली सबसे पहले इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, 873 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 762,129। तो इसी तरह बेटा 730 का स्क्वायर निकाल लें, तो ये आ जाएगा 532900। सबका बेटा इसको स्क्वायर ऐड कर लेते हैं हम इसको, 762,129 प्लस कर लेते हैं 532900, तो बेटा आ जाएगा हमारे पास 1295029। तो बेटा इसका जरा स्क्वायर रूट देख लें, तो स्क्वायर रूट हमारा डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, इतना ही आंसर ठीक है। अगर मजीद बेटा हल होता है तो इसको कर लें आप लोग, स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो कर लेनी। तो बेटा इतना ही आप लोगों के पास आंसर है। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 के
4 के 4 पार्ट जो है वो आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। तो बेटा इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आप लोगों ने राइट हैंड साइड प्रूव करवानी है। अयोटा की पावर n+1 प्लस अयोटा की पावर n+2 प्लस अयोटा की पावर n+3 प्लस अयोटा की पावर n+4। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं बेटा, अयोटा की पावर n और अयोटा, इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर n अयोटा का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं भाई अयोटा की पावर n और साथ आ जाएगा अयोटा की पावर 3 और अयोटा की पावर n, अयोटा की पावर कितनी आ जाएगी बेटा 4। इधर आ जाएगा अयोटा की पावर n अयोटा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी भाई अयोटा की पावर n हमारे पास। ठीक है, साथ में से चलिए पहले आप लोग ऐसा करें, सारी इक्वेशन में से बेटा अयोटा की पावर n को कॉमन निकाल लें भाई। इधर बात देगा अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा की पावर 4। अब जरा हम अयोटा को बेटा जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर इस। जी तो बेटा अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर को आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें भी, अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा क्यूब की लिख सकते हैं भी, अयोटा स्क्वायर और अयोटा इसको लिख लेंगे अयोटा के स्क्वायर की पावर 2 आप लोगों के पास। तो बेटा अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जहां जहां पे अयोटा स्क्वायर आ रहा है क्या पुट कर दें भाई, -1 पुट कर देना। अयोटा की पावर n इधर आ जाएगा अयोटा प्लस -1 अयोटा, इधर भी आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तो बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा अयोटा की पावर n अयोटा -1 और ये भी क्या हो जाएगा भाई माइनस अयोटा और ये आप लोगों के पास +1 -1 के साथ कैंसिल, अयोटा अयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा आ जाएगा अयोटा की पावर n और इधर आप लोगों के पास बच गया 0। तो 0 जब बेटा मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यही हमारे पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो आप लोगों ने एंड पे लिख देना हैंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से नोट करें, फिर हम इसके आखिरी 2 क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को आज वाइंड अप करते हैं। जी तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा इज इक्वल किसके है 2n के। तो सॉल्यूशन बेटा इसका देखें, आप लोगों के पास गिवन दिया हुआ है कि 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा की पावर क्या है 2n इज इक्वल क्या आ जाएगा 1 के। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले नंबर इसको रैशनलाइज कर लें। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, आपको बताया भी रैशनलाइज में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देना और डिवाइड भी करवा देना आप लोगों ने। 2 की पावर n इज इक्वल आ जाएगा बेटा। चलिए आप लोग ऐसा कर लें, लेफ्ट हैंड साइड लेके आप लोग राइट हैंड साइड प्रूव करवा दें। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा ऊपर वाला बेटा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 प्लस अयोटा का क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 प्लस अयोटा है, ये भी 1 प्लस अयोटा है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो नीचे बेटा फार्मूला बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, होल की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, होल की पावर हो जाएगी 2n। तो बेटा इसका स्क्वायर ऊपर ओपन कर लें, 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर, पावर क्या आ गई 2n। तो बेटा आप लोगों को पता है जहां जहां पे अयोटा स्क्वायर आ रहा है क्या पुट कर देंगे -1 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय आ जाएगा 1 माइनस ये अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो -1 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आप लोगों के पास। तो ये बेटा -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल, तो इधर आ जाएगा आपके पास 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, होल की पावर आ जाएगी आपके पास 2n। तो बेटा 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, अयोटा की पावर आ जाएगी हमारे पास 2n। तो बेटा हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की पावर n। तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 की पावर n। तो -1 की पावर n किसके इक्वल होता है बेटा 1 के इक्वल होता है। ठीक होगा। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने वैल्यूज लिख लेनी है। वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ पे लिखनी है कि n मस्ट बी इवन, n मस्ट बी इवन 0 2 4 6 8 सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों के पास ये वैल्यू 0 से लेके कहां तक हमारे पास है 8 तक। तो अब आपने यहाँ पे बता देना भाई कि एज n इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर, तो हमारे पास जो n होगा n एज n इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर बेटा क्या होगा आप लोगों के पास, सबसे लीस्ट पॉजिटिव नंबर क्या है हमारे पास 2 है। तो जब n की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे तो आपको पता है भी -1 की पावर 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो यही बेटा हमारे पास कौन सी साइड है इसकी, राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कैसे नहीं समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
जी तो बेटा अब आप लोगों के पास क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N एंड स्मॉल n इज इक्वल, हमारे पास ग्रेटर देन किसके बेटा 4 के, इज अयोटा की पावर r वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा यहाँ पे r आप लोगों के पास कहता है हमारे पास क्या, अभी यहाँ पे रिमाइंडर है तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि हियर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड, यानी r क्या होगा बेटा, इसका रिमाइंडर होगा जब n को किस पे डिवाइड करेंगे हम 4 पे। तो देन बेटा यहाँ पे फिर हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 4q प्लस r। q क्या है यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट है, कोशिएंट में बेटा आपने रिमाइंडर को क्या कर देना, ऐड कर देना, तो ये n की वैल्यू निकलेगी। अब आप लोगों को बेटा बताया होगा है कि अयोटा की पावर n इज इक्वल टू, अयोटा की पावर n की जगह वैल्यू पुट कर लें 4q प्लस क्या आ जाएगा आप लोगों के पास r आ जाएगा। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर 4q और अयोटा की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास r। तो बेटा अयोटा की पावर 4q को लिख सकते हो अयोटा की स्क्वायर की पावर 2q, साथ आ जाएगा अयोटा की पावर r, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 की पावर 2q, साथ क्या आ जाएगा बेटा अयोटा की पावर r के अयोटा की पावर n। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा अयोटा की पावर n इज इक्वल टू -1 की पावर 2, आप लोगों को पता है तो बेटा किसके इक्वल होता है +1 के, तो आ जाएगा अयोटा की पावर r के। तो एंड पे आप लोगों ने लिख देना हेंस प्रूव्ड दैट। तो बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक होगा बेटा, तो ये आप लोगों के पास जो होगी इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि हमने प्रूव करवाना था कि अयोटा की पावर n इज इक्वल किसके होता है, अभी अयोटा की पावर r के। तो बेटा क्वेश्चन आप लोगों को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया। बेटा लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया तो चैनल जो है आप लोग अच्छे तरीके के साथ आज पूरी जो एक्सरसाइज 1.1 है हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अच्छे तरीके के साथ बेटा आप लोग जो है इसको तैयार करें। किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो बेटा कमेंट के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल की जो एक्सरसाइज होगी वो 1.2 होगी। तो बेटा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोगों तक तमाम के तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से पहुंच सकें।